Hello everyone, welcome back to our YouTube classes, The Astute Tutelage. आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 हरीश अग्रवाल बुक चैप्टर क्वाड्रिलेटरल एंड सीरीज एग्जांपल्स। क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मैं सबसे पहले आपको बेसिक कराऊंगी, देन आफ्टर थ्योरम की सीरीज कराऊंगी, देन कराऊंगी एग्जाम्पल सीरीज, देन करेंगे हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन। अभी चल रहे हैं हमारे पास एग्जाम्पल सीरीज। मैंने सबका वीडियोस का लिंक आपको प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रखा है। आप वहां से जाकर सभी वीडियोस को सबसे पहले तो देखो, थ्योरम्स कंप्लीट करो, देन आफ्टर आपको बहुत ही ईजी वे में समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो डैट कि ऑन टाइम आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल सके एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक करना ना भूलो। अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे है हमारा एग्जाम्पल नंबर 16, जिसमें हमसे कह रहा है कि हमारे पास है एक इन दैट ज्वाइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है, देखो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो। ई इज मिड पॉइंट ऑफ AD। AD के ऊपर एक E है जो मिड पॉइंट है, और यहाँ से D से होकर के एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है जो BC को L पर काटता हुआ आगे बढ़ता है, और AB को जैसे ही हम लोग एक्सटेंड करते हैं, मतलब आगे बढ़ाते हैं, तो F पॉइंट पर AB को मिल जाता है। और जो ये लाइन है ये क्या है, पैरेलल है, किसके, EB के पैरेलल है। तो देखो EB DF के पैरेलल गिवन है, यानी कि अब आपने क्या किया, मान लो DF में से आपने FL हटा दिया, तो क्या ये DL के पैरेलल नहीं बनेगा? बनेगा ना। यानी EB जो है DL के पैरेलल भी हो सकता है और EB DF के पैरेलल भी हो सकता है। तो आपको ये सभी बातों को गिवन में लिखना है बेहतर तरीके से, सो डैट कि आप टू प्रूफ को अच्छे से कर पाओ, समझ पाओ। अब आपको प्रूफ करना है कि AF इक्वल टू 2DC है। मीन्स आपका जो देखो यहाँ पे AF है ना, ये बड़ा वाला, उसका रिलेशन DC के साथ दिखाना है। मतलब DC दो गुना होगा तो जाके AF के बराबर होगा, ये दिखाना है। फिर सेकंड में दिखाना है कि DF इक्वल टू 2DL। मीन्स क्या, जो ये आपका DF है ना, ये 2DL के इक्वल है, मतलब ये वाला पूरा 2 बार DL के इक्वल है। मीन्स क्या, अगर DL और आपको DF का क्या दिखाना है, रिलेशन दिखाना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं गिवन लिखने के लिए। गिवन को कैसे लिखेंगे, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक फिगर बना लिया है और यहाँ पे गिवन लिख लिया थोड़ा थोड़ा। फिर मैं आपको और लिख के समझाऊंगी। देखो ABCD क्या, एक पैरेललोग्राम है, यही हमें गिवन में गिवन है। अब इसके बाद गिवन है कि E जो है ना, ये मिड पॉइंट है किसका, DC AD का, एंड यहाँ पे ये मिड पॉइंट नहीं है। जो E है ना वो मिड पॉइंट है किसका, AD का, राइट। एंड फिर यहाँ से आपको लिखना है कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, जिसके कारण मिड पॉइंट है तो क्या करेगा, बीच का पॉइंट है AD साइड का, तो AD को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब AE जो है वो DE के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मीन्स AE इक्वल टू ED हो जाएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और जैसे आपको अगर ये कहीं भी देखने मिल जाए ना कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो अब आपको दिखाना है क्या, इसके बारे में जो मैंने आपको प्रूफ में करवाया है, थ्योरम्स में करवाए हैं। तो क्या याद आना चाहिए कि जो AB है वो पैरेलल है किसके, CD के, एंड AB जो है वो इक्वल भी है किसके, CD की है। आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने थ्योरम में कराया था, अपोजिट साइड इक्वल एंड क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। और ये साइड, ये भी तो अपोजिट साइड है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि BC जो है ये भी पैरेलल है किसके, AD के, एंड जो ये जो इसका साइड है, साइड BC, वो क्या है, इक्वल भी है किसके, AD के। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब हमारे पास एक और चीज गिवन है, वो क्या गिवन है, तो अभी देखो क्या, कि जो EB है ना, EB ये पैरेलल है किसके, DF के। EB किसके पैरेलल है, DF के। और यहीं से एक और बात पता चलता है कि EB इसका मतलब किसके पैरेलल भी हो गया, DL के पैरेलल हो गया। क्योंकि हम क्या करते हैं, देखो, क्योंकि आप देखो छोटे से लाइन को बड़े वाले लाइन के पैरेलल करो, या इस बड़े वाले लाइन को काटते काटते फिर जो पैरेलल लाइन है इसको छोटा कर दो, तो क्या ये दोनों पैरेलल नहीं रहेगा, रहेगा ना। तो यहाँ पे बड़े वाले लाइन को हमने थोड़ा सा कट किया तो DL पैरेलल हो जाएगा EB के। ये भी पैरेलल हो गया, EB पैरेलल हो गया DL के भी, और EB पैरेलल हो गया DF के भी। इतना बात अपने माइंड में बिठा लो। फिर इसके बाद टू प्रूफ देखो, AF इक्वल टू 2DC और DF इक्वल टू 2DL। AF का रिलेशन दिखाना है आपको किसके साथ, DC के साथ, राइट। और DF का रिलेशन दिखाना है किसके साथ, देखो ये DF DL के साथ अभी बताया था, राइट। तो अभी हम गिवन का हेल्प लेंगे और टू प्रूफ से
तो प्रूफ को प्रूफ करेंगे, राइट। फिर यहाँ पे आप पूछो कि ये मिलेगा कहाँ, एफ यहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए रास्ता चाहिए। रास्ता बनाने के लिए देखो मैं आपको समझाती हूँ कैसे करोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपको हेल्प करेगा प्रूफ करने में, और टीचर यहाँ मार्किंग करते हैं इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे चलो प्रूफ में आना। आप प्रूफ में क्या लिखोगे, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिख लिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए। सो देखो ईबी क्या हो गया, डीएल के पैरेलल। ध्यान से देखो, ये जो ईबी है ना, ईबी ये डीएल के पैरेलल है। अभी समझाया था कहाँ से, गिवन से, ये देखो यहाँ से। और यही चीज़ क्या, तो ईडी जो है ये बीएल के पैरेलल है। कैसे भाई, तो देखो एडी पैरेलल था किसके, बीसी के। तो एडी को मैंने क्या कर दिया, काट के छोटा कर दिया, इसको हटा दिया, तो क्या बचा, ईडी बचा। और मैंने बीसी को क्या कर दिया, काट के छोटा कर दिया, इसको हटा दिया, क्या बचा, बीएल बचा। तो बीएल जो है किसके पैरेलल हो गया, ईडी के पैरेलल हो गया, क्योंकि पैरेलल साइड का ही काटा हुआ साइड है, तो पैरेलल तो होगा ही। समझ में आ गया। तो ईडी क्या हो गया, बीएल के पैरेलल, और ईबी क्या हो गया, डीएल के पैरेलल। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ईबीएलडी, एक बड़ा सा फिगर फॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल था। तो अभी पता चला कि ये तो अपोजिट साइड इसके क्या है, पैरेलल पड़ रहे हैं। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ईबीएलडी, ये पैरेललोग्राम बन गया। समझ में आ गया, इज अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ से जब ये वाला पैरेललोग्राम बन गया तो इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो बीएल इक्वल टू एडी, बीएल इक्वल टू एडी, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर्टी जो समझाया था उसमें इक्वल और पैरेलल का एक प्रॉपर्टी था कि अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल हो जाए तो पैरेललोग्राम हो जाता है, नहीं तो इसके दोनों अपोजिट साइड क्या हो जाने चाहिए, जैसे ये है पैरेलल हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे हमने उसको लगाया, जैसे पैरेललोग्राम बना इसका अपोजिट साइड क्या बन गया, इक्वल बन गया। इसके अपोजिट साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए, मीन्स क्या कि बीएल इक्वल टू ईडी बन गया। एंड यहाँ पे आप ध्यान से देखना, थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो बीएल जो है किसका आधा है, बीसी का आधा है। सो देखो बीएल इक्वल टू क्या आ गया, ईडी आ गया। सो ईडी ध्यान से देखो, ईडी किसका आधा है, एडी का आधा है। तो आप लिख सकते हो कि ईडी इक्वल टू 1/2 एडी, लिख सकते हैं ना, एडी का आधा है। और बीएल ईडी के इक्वल है, और एडी एडी का आधा है, और जो एडी का आधा है वो बीसी के आधे के क्या है, बराबर है। ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे, ये इसलिए हुआ क्योंकि जो एडी था वो बीसी के इक्वल था, देन इसीलिए एडी का आधा, मतलब हमने इसमें 2 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, बीसी के आधे के क्या बन जाएगा, इक्वल बन जाएगा, बनेगा ना। एडी बीसी के इक्वल था क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम था बड़ा वाला, एडी बीसी के इक्वल था। तो एडी जो है, एडी का आधा जो है बीसी के आधे के इक्वल है। कर सकते हैं ना ये कि एडी का आधा अगर लोगे तो इसका भी आधा लोगे, क्योंकि दोनों ही क्या है, इक्वल थे। समझ में आया। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हाफ एडी इक्वल टू हाफ बीसी, और हाफ बीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी एल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ये सी एल के इक्वल आ गया। अब इसके आगे ध्यान से देखते चलो। अब यहाँ से अब आपको पता चल गया क्या, कि बी एल इक्वल टू सी एल। देखो ध्यान से, ये सारे के सारे क्या निकल के आ गया, बी एल इक्वल टू सी एल। तो जब बी एल इक्वल टू सी एल आ गया तो आप बोल सकते हो, इसको एक ऐसा कर लो, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। और ये क्या बता रहा है, जब बी एल सी एल के इक्वल आ गया यानी एल क्या बन गया, विच मीन्स एल इज ए मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ BC। अब L क्या बन गया, BC का मिड पॉइंट बन गया। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, L क्या बन गया, BC का मिड पॉइंट बन गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब आपको क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल में जाना है। एक ट्रायंगल है DLC और एक ट्रायंगल है BLF। तो आप इन दोनों ट्रायंगल में जाओ, तो देखो क्या करोगे। सो अब आप जाओगे इन दोनों ट्रायंगल में, कौन से, DCL एंड FBL ट्रायंगल में, राइट। इन दोनों ट्रायंगल में आपको जाना है। तो आप बोलोगे कि CL इक्वल टू BL हो गया, फर्स्ट साइड जो है दोनों, ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया पहली। तो कैसे भाई, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 या प्रूव्ड अबव आप डाल सकते हो रीजन। फिर इसके बाद क्या डालोगे, एंगल जो DLC है वो एंगल FLB के क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये कैसे भाई, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो DLC विच इज दिस वाला एंगल इक्वल टू दिस वाला एंगल, कैसे भाई, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर इसके बाद क्या करोगे, अब आपको डालना है क्या, एंगल CDL इक्वल टू एंगल BFL, ऑल्टरनेट है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये। दिखाती हूँ, CDL विच इज ये एंगल,
इक्वल टू ये एंगल मीन्स BFL। ये दोनों एंगल क्या है, ऑल्टरनेट है। तो आपके पास क्या हो गया, देखो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। इसीलिए जो ट्रायंगल है DCL कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FBL बाय एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल साइड, राइट। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, CPCT से आप निकाल सकते हो कि DC इक्वल टू BF। इसका जो साइड DC है किसके इक्वल हो गया, BF के इक्वल हो गया। एंड साथ में और कि DL इक्वल टू FL। तो इसका साइड DC BF के इक्वल हो गया और इसका जो साइड DL था वो FL के क्या हो गया, इक्वल हो गया। करेक्ट। तो ये कैसे हो गया, CPCT से दोनों ही हो गए। समझ में आ गया। अब आपको लिखना है नाउ। अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखना, BF इक्वल टू DC। ध्यान से देखो, जो BF है किसके इक्वल था, DC के इक्वल था, और जो DC था वो किसके इक्वल था, एंड DC इक्वल टू AB। ये अभी आपने प्रूफ किया, प्रूव्ड एबव। ध्यान से देखना, अभी किया कैसे, देखो BF DC के इक्वल था। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो DC AB के इक्वल है, कैसे भाई, तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। या आप गिवन लिख सकते हो, ABCD पैरेललोग्राम है तो उसका अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो DC जो था BF के इक्वल है और यही DC AB के इक्वल है, यानी बीच में DC लिख दो। ये DC AB के इक्वल था और यही DC किसके इक्वल था, BF के इक्वल था। मैंने ऐसा आपको लिखने का तरीका बताया है, जो है कॉमन उसको बीच में लिख लो। ये तीनों क्या हो गया, साइड इक्वल हो गया, विच मीन्स कि DC AB के इक्वल और जो AB है BF के इक्वल, तीनों आपस में इक्वल हो गए, BF AB और DC। समझ में आया, ये तीनों साइड इक्वल हो गए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, दिखाना है यहाँ पे जो बनेगा, जो आपका जो AB है और DC है, इन दोनों को एक बार लिख लो। दिस इम्प्लाइज की जो AB इज इक्वल टू DC, अभी आपने दिखाया AB किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। आप जानते हो, उन दोनों को क्या कर दो, 2 से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, तो ये हमें क्या देंगे, तो देखो 2AB। सो अब जो आपने लिखा था DC इक्वल टू AB, आपको करना क्या, दोनों साइड इनमें मल्टीप्लाई करा देना 2 से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, आप रीजन डाल लेना। फिर यहाँ पे देखो 2DC, तो DC क्या ये किसी के इक्वल है, नहीं, तो इसको ऐसे छोड़ दो। मतलब DC तो इक्वल है ही, पर इससे क्या कोई फॉर्म हो रहा है, इसके साइड आगे है नहीं, तो AB का साइड है ना आगे, क्या, तो आप 2AB को लिख सकते हो ना, AB प्लस AB लिख सकते हो, राइट। देखो ध्यान से देखना, 2DC इक्वल टू AB प्लस AB, विच मीन्स कि एक बार आप क्या करा दो, AB को AB लिख दो, और एक बार ध्यान से देखो AB BF, AB और BF क्या थे, इक्वल थे, तो AB की जगह आप BF लिख सकते हो ना, रीजन डालना, AB इक्वल टू BF। कहां से भाई, तो यहां से AB BF के इक्वल है। अब ध्यान से देखना, इसको देखना, जो 2DC है, 2DC इक्वल टू AB और BF मिलके क्या बन रहा है, फिगर देखो, AB प्लस BF बन रहा है AF ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AF। सो आपका आ गया कि जो 2DC है किसके इक्वल आ गया, AF के इक्वल आ गया। ये कहाँ था, ये था कि AF इक्वल टू 2DC आपका पार्ट 1, ये प्रूव हो जाता है, पार्ट 1 प्रूव्ड। अब आते पार्ट 2 की ओर। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने जो CPCT से लाया था ना, DL इक्वल टू FL, हम इसका यूज करने वाले हैं। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के बाद आपने लाया था फिगर में, देखो DL इक्वल टू FL, तो इसका यूज करेंगे अब हम, क्योंकि सेकंड में हमसे FD पूछा है। तो देखो DL इक्वल टू FL फ्रॉम CPCT। ध्यान से देखना, ये जो DL और FL है दोनों ही इक्वल हैं और दोनों में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2 आप लिख लेना, 2DL इक्वल टू 2FL। ठीक है, सो 2DL ऐसे ही छोड़ दो, हमें ये चाहिए क्योंकि 2 प्रूफ में है 2DL, और DF इसे चेंज करना होगा, 2FL को चेंज करना होगा। तो देखो FL को क्या लिख सकते हैं, FL प्लस FL लिख सकते हैं ना, ठीक है। एंड DL इक्वल टू, देखो FL एक ऐसे ही रहने दो और एक FL की जगह DL कर दो, क्यों भाई, तो देखो यहाँ से दोनों ही इक्वल थे ना, दोनों इक्वल थे, तो यहाँ पे डालना, क्योंकि जो DL था FL के क्या था, इक्वल था। इसको आप हमेशा ध्यान में रखना। सो
2dl इक्वल टू FL प्लस DL मिलके क्या बनते हैं, देखो DL प्लस FL मिलके DF बनते हैं, तो ये क्या बन गया, DF बन गया, यानी 2dl इक्वल टू DF। तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंड पार्ट प्रूव्ड हो गया। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DS ट्यूटलेज।